श्री राम कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी वक्त भी आता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है, अंदर से मर सा जाता है। ऐसा लगता है सारी परेशानियां मेरी ज़िंदगी में ही क्यों हैं। ऐसा लगता है मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गए हो। हर चीज़ में फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, हर चीज़ में हार जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बात उल्टी हो रही है, हर चीज़ गलत हो रही है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुखों में उलझ कर रह जाते हैं जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। मेरे दुख को समझ सके कई लोग तो इतने टूट जाते हैं अंदर से, उन्हें लगता है ऐसी ज़िंदगी से तो हम मर जाएं। अगर ज़िंदगी में इतने ही दुख है तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। पर एक बात हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो आपकी हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि आपका दुख उसके आगे छोटा लगने लगे। हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही होता है। ये परेशानियाँ, ये दुख इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। ज़िंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है। लाइफ का कोई चैप्टर बंद हो जाए, कोई कहानी ख़त्म हो जाए तो टूटने की ज़रूरत नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक चैप्टर है, बस ज़रूरत है एक पेज पलटने की। जैसे ही आप उस पेज को पलटेंगे, आपकी ज़िंदगी में नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी नई बातें होंगी। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है तो लोग उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी से चला गया। अगर उस रिश्ते में हम रहते तो हमारी तो ज़िंदगी खराब हो जाती। कई बार कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे चल के वो चीज़ें हमारे बेहतर भविष्य को लेकर आती है। घर पैसों से चलता है, पर एक कुल रिश्ते से चलता है। हर बार साबित करने की कोशिश में आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ कहने से चुप रहना ही बेहतर है। रिश्ते ख़त्म करने से मुश्किलें ख़त्म नहीं होंगी, शायद दोनों साथ रहेंगे तो मुश्किल भी आसान हो जाएंगी। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहाँ दोनों को कहने का बराबर हक मिले। अपने रिश्ते भरने के चक्कर में रिश्तों की मिठास कम मत कर देना। घर चाहे जितने बड़े बना लो, इनमें रौनक परिवार से ही आती है। अब इंसान मदद करने से पहले भी अपना पराया देखता है, क्योंकि वो भूल चुका है कि पहला रिश्ता इंसान का इंसान से है। आज नाम तक याद नहीं होते रिश्तेदारों के, शायद इसलिए कहते हैं रिश्ते नाम के रह गए हैं। दूर के रिश्तेदारों को कोई क्या ही याद रखेगा। आजकल घर के बगल में कौन रहता है लोग ये ही नहीं जानते। अजीब ज़माना आ गया है। रिश्तेदार हाल के बहाने हैसियत जानने की कोशिश करते हैं। रिश्तों की अहमियत तो पहले थी, जब छोटी छोटी बातें बताने के लिए भी मिलने आना पड़ता था। अब तो बड़ी बड़ी बातें भी फ़ोन पर ही हो जाती है। दो भाई जो कभी एक रोटी भी आधी आधी बांट कर खाया करते थे, आज ज़मीन के बंटवारे पर लड़ रहे हैं। अफसोस आज इंसान इस बात को भूल चुका है कि रिश्ते किसी के काम आने के लिए होते हैं, अपने काम बनाने के लिए नहीं होते। आज रिश्तों की हकीकत ये हो गई है कि सारे रिश्ते झूठे हो गए हैं। आजकल मदद भी रिश्तों में इसलिए होती है कि अगर कभी लड़ाई हो तो एहसान गिना सके। रिश्ते वही हैं, बस मायने बदल गए हैं। अब हाथ मिलते हैं पर दिल नहीं मिलते। आज के इस दौर में घर में रहने वाले बहुत होते हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। प्रदूषण के इस दौर में हर रिश्ता प्रदूषित हो चुका है, पर माँ बाप का बच्चे संग रिश्ता पहले भी पवित्र था, आज भी पवित्र है। रिश्ते निभाना भी एक संस्कार हुआ करता था, पर बाकी संस्कार की तरह ये संस्कार भी वक्त के साथ ख़त्म होता जा रहा है। आज रिश्ते तोड़ते वक्त इंसान एक पल भी नहीं सोचता कि उन रिश्तों को उसने खुद ने नहीं, ईश्वर ने बनाया है। कहते हैं बदलाव अच्छे के लिए होता है, पर रिश्तों में एक भी बदलाव अच्छा नहीं आया। आजकल के लोग ये भूल गए हैं कि रिश्ते पेड़ की तरह होते हैं, जिन्हें हम एक साथ बड़ा करना चाहिए, ताकि ये धूप में छाया भी दे और फल भी। जिस घर के छोटे बड़ों का आदर नहीं करते और बड़े छोटों से प्यार नहीं करते, वहाँ बस नाम के ही रिश्ते होते हैं। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो। ये रिश्ते हैं, कोई व्यापार नहीं। लोग अक्सर बहाना बनाते हैं कि उनके पास वक्त नहीं मिलने का, पर असल बात यह है कि उनका मन ही नहीं मिलने का।
ज़रूर वक्त खर्च करिए सपनों के लिए, पर थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए अपनों के लिए। अपनों की कमी आज भी नहीं है, कमी है तो बस अपनेपन की। एक बात कहूँ थोड़ी कड़वी है, पर दुनिया में मतलब के यारों में दोस्त बहुत कम मिलेंगे। कुछ ऐसा बेहतरीन मिजाज अपना बना लो कि गैरों से भी मिलो तो उन्हें भी अपना बना लो। रिश्ता कोई भी हो, एक बात साफ होती है, हर गलती की सज़ा नहीं होती, कुछ नज़रअंदाज तो कुछ माफ़ होती है। जो बुरा लगे मेरे बारे में मेरे मुंह पर बोल देना, पीठ पीछे नहीं, क्योंकि ये रिश्ता है, राजनीति नहीं। अपने अंदर की बुराई के बारे में ज़रूर सोच लेना, पर अपनों के बारे में कभी बुरा ना सोचें। बार बार रिश्ते तोड़ने की धमकियाँ वो ही देता है जो रिश्ते तोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हो। रिश्ता भी उन्हीं से बनाओ जिनका तोड़ने पर विश्वास ना हो। दूरी चाहे कितनी हो, दूर हो जाती है। अगर मिलने का बहाना हो तो फासले मिट ही जाते हैं। जो बुरे वक्त में मददगार नहीं बन सकते, वो सच्चे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते। रिश्तों के बीच दूरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास नज़दीक आने का वक्त ही नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि रिश्ते निभाने के लिए अक्सर मिले, पर इतनी नज़दीकियाँ ज़रूर रखना कि वापस मिलने का अवसर मिले। इतनी लाज ना जाने कब से रिश्तों में आ गए। लड़ते वक्त कोई शर्म नहीं करता, माफ़ी मांगने में शर्म आती है। केवल उसी परिवार का मान समाज में उठता है जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने झुकना जानते हैं। रिश्तों का हाल मौसम जैसा हो गया है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं। रिश्तों में तकरार होती ही रहती है, पर उसकी वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तब पता लगता है कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ जानने वाले। तस्वीर तो झूठ है जिसमें सब साथ खड़े अपने लगते हैं, पर अपने कितने हैं ये तो हकीकत बताती है। रिश्तों के तार जोड़े रखना चाहते हो तो फ़ोन पर कम और रूबरू आकर ज़्यादा बात किया करो। रिश्तों की अहमियत को कभी पैसों के तराजू से मत तोलना। इस गलती की कई लोग बहुत भारी रकम चुका चुके हैं। फ़र्क होता है सच्चे रिश्तेदारों और जानने वालों के मिलने में। अपने प्यार से मिलते हैं और जानने वाले मतलब से मिलते हैं। जब भी मिलो किसी अपने से तो प्यार से मिलना। वक्त का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। गैर सा रिश्ता तो कभी कभी अपने भी निभाते हैं। जो इंसानियत समझ जाते हैं उन्हें रिश्तों की अहमियत समझने में मुश्किल नहीं होती। जो एक दूसरे के मन का भार मिलकर उठाते हैं वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। रिश्ते रियासत में मिली सबसे बड़ी दौलत है, इसे गवा देना मूर्खता की निशानी है। आप कितना ही सबका भला कर लें, पर सबके सगे नहीं बन सकते। वह रिश्ता ज़्यादा सफल रहता है जहाँ पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज़्यादा होता है। अनबन चाहे जितनी जुड़ी रहे, पर बंधन कभी इस वजह से टूटना नहीं चाहिए। माफ़ी मांगने में अपनी गलतियों की जितनी ज़्यादा देर हो जाती है, रिश्तों के वापस जुड़ने के आसार उतने ही कम हो जाते हैं। जिस रिश्ते को बनाए रखने में बार बार एक अकेले को झुकना पड़े, ऐसे रिश्तों में दोनों का भला यही है कि दोनों अलग हो जाएं। उतने रिश्ते लड़ाई करते वक्त ज़्यादा बोलने से नहीं टूटते जितने लड़ाई के बाद चुप रह जाने से टूट जाते हैं। बंधन इंसान बनाता है और संबंध भगवान बनाता है। आप बंधन तोड़ सकते हो, संबंध को नहीं तोड़ सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।